गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीं राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। अपनी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में से अपने 2 पाठ पूर्ण हो चुके हैं और आज पाठ तीसरा पूरा हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको मात्राओं के बारे में पढ़ाया था। आपने अभ्यास करा बेटा मात्राएं लिखने का? मैंने कहा था आ की मात्रा 5 शब्द लिखने, ई की मात्रा के 5 शब्द लिखने। इस प्रकार 11 ही मात्राओं के आपको क्या क्या करने थे बेटा? 5-5 शब्द लिखने थे। और मुझे लगता है आपने जरूर लिखे होंगे, क्योंकि लगभग सब बच्चों को किताब पढ़ना आती है। और जिनको नहीं आती है वो अभी इन लेक्चरों में जब अपने ग्रामर पढ़ी थी उनके अंदर आप सीख चुके होंगे। जिन बच्चों को किताब पढ़ना नहीं आती है, अब आपको क्या करना है, अपनी कोई सी पुरानी किताब हो या जिन्होंने किताबें खरीद ली हो, अपनी किताब का कोई से पेज खोल दो और बार बार उसको पढ़ो। मैंने स्वर व्यंजन लिखा दी, बारकड़ी आपको समझा दी, सारी मात्राएं मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, बार बार उन शब्दों को पढ़ना है। जब आप बार बार पढ़कर अभ्यास करोगे तभी उन आप किताब पढ़ सकोगे। नहीं तो आप रुक रुक की किताब पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, स्पीड से किताब पढ़ना सीखना है। शब्दों को शुद्ध और सार्थक रूप में हमें क्या करना है बेटा, पढ़ना सीखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बार बार आपको क्या करनी बेटा, किताब पढ़ना सीखनी है। आपको किसी मात्रा का डाउट होगा ही नहीं अब, क्योंकि मैंने आपको सारी मात्राएं समझा दी है। यानी उ की मात्रा कहाँ लगेगी, उ की मात्रा का उच्चारण किस प्रकार होगा, र की मात्रा कहाँ लगेगी, समझा ना मैंने आपको वो सारे उच्चारण समझा चुकी हूँ। वर्णमाला के अंदर क्या क्या होता है, मात्राएं किस प्रकार लगती हैं, तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आपको किताब पढ़ना अच्छे से आ जाना चाहिए। देखो अपना चैप्टर 3 चल रहा था, कौन चल रहा था बेटा बताओ, मात्राएं। मात्राओं के अंदर अपना चैप्टर पूर्ण हो चुका था। मैंने आपको कल क्वेश्चन देते हैं, सही व गलत पर टिक लगाइए। तो देखो पहले में क्या आएगा, अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किस शब्द में हुआ था, उसमें आएगा पतंग। तो पतंग पर राइट का निशान लगा लिया आप, जो नहीं लगाए वो मिलान करके सही कर दीजिए। चांद शब्द में किसका प्रयोग हुआ है, तो अनुनासिक का हुआ है, अनुनासिक टिक कर लीजिए। जो मैंने कल लेक्चर के अंदर जो आपको HW कार्य डाला था उसका मैं सुधार कार्य करवा रही हूँ। जब बच्चों ने मान लो सबने सही करा, वो मान लो सबको आता है, लेकिन कुछ बच्चों ने अगर गलत कर लिया हो तो आप दोबारा एक बार देख लीजिए। मात्राएं किन वर्णों की होती हैं, तो आप उसमें क्या डालोगे, स्वर, उसमें स्वर पर टिक लगा दो। अपना चलेगा अगला क्वेश्चन, पहले पाठ डालो 3। सबके पास अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप कार्य करे हो। सभी अपनी नोटबुक, अपनी पाठ्य पुस्तक, रूल, रबर, अपना सब अपने पास लेकर बैठना है। हाँ अपना क्वेश्चन चलेगा 2 नंबर का ख क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे साथ साथ लिखना है आपको, शब्द किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। पता है आपको शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है बेटा, शब्द कहा जाता है। लिखो मेरे साथ, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। आगे बेटा समझ में आपको, शब्द किसे कहते हैं, ये जो मैं लिख रही हूँ ना ये वाला, ये क्या है, शब्द है। ये क्या है बेटा, शब्द है। और शब्दों से, अनेक शब्दों से जो सार्थक शब्द हो, जो कर्म से लिखे गए हों, उन्हें हम वाक्य कहेंगे। तो आपको किस पे फोकस करना है, शब्द पर। शब्द क्या हो रहा है, अलग अलग ध्वनियों के मेल से, जो अपने मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनके मेल से जो शब्द बनता है वो क्या होता है अपना, ये मैंने लिखा सार्थक समूह, ये सारा क्या है, शब्द है। मैंने अभी आपको परिभाषा लिखी है इसकी। ये वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे बेटा, शब्द कहेंगे। अगला क्वेश्चन चलेगा आपका, मात्राएं किन वर्णों की होती हैं, मात्राएं किन वर्णों की होती हैं। आगे करो आप, मात्राएं किन वर्णों की
होती हैं। मात्राएं किन वर्णों की होती है? बताओ, मात्रा किसकी लगाते? स्वर की लगाते हैं, व्यंजन की लगाते? बताओ, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, मात्राएं व्यंजन की नहीं होती, किसकी होती बेटा? मात्राएं स्वर की होती है। स्वर की मात्रा किस पे लगती है? व्यंजन पे लगती हैं। स्वर अपने आप में क्या है बेटा? स्वतंत्र हैं। स्वर किसी पे आश्रित नहीं है, लेकिन व्यंजन स्वर पर क्या है बेटा? आश्रित है। तो अपन को क्या लिखना है? मात्राएं किन वर्णों की होती है? तो मात्राएं स्वर की होती हैं। क्या लिखोगे इसके अंदर आप बेटा? मात्राएं स्वर की होती हैं। आगे बेटा समझ में। अगला क्वेश्चन चलेगा अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? मैंने समझाया था क्वेश्चन में पहले, भाई वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? सब देखिए अपने पास, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो लिखो, सार्थक शब्दों के मेल से, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है बेटा? वाक्य बनता है। तो क्या लिखोगे? लेकिन शब्दों का सही कर्म होना चाहिए। आप ऐसे परिभाषा लिखो, नहीं तो किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो ऐसे लिख लो, सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को वाक्य कहते हैं। शब्दों को क्या कहेंगे बेटा? वाक्य कहेंगे। तो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को वाक्य कहते हैं। लेकिन वाक्य कब होगा? जब वाक्य सही कर्म में लिखा जाएगा। अब उल्टा लिख लो। शब्द है, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं, क्रम को क्या कर दोगे? उल्टा सीधा उलट पुलट कर दोगे तो आपका वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य हाँ परिभाषा जरूर है, यानी सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। परिभाषा बिल्कुल राइट ही है, यानी सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है बेटा? वाक्य बनता है। लेकिन वाक्य में शब्द सार्थक तो होंगे, लेकिन शब्द क्या होने चाहिए बेटा? कर्म से होने चाहिए। शब्द क्या होने चाहिए बेटा? कर्म से। जब शब्द कर्म से होंगे तभी वाक्य परिपूर्ण होगा और अर्थ समझने लायक होगा। उसके भाव को हम समझ पाएंगे। ये हमें शब्द लाइन हमें क्या कह रही है, वाक्य हमें क्या कह रहा है, तभी हम समझ पाएंगे। नहीं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है आएगा कि वाक्य में क्या कहना चाह रहा है। आगे अगला क्वेश्चन डालो आप। इसको उतार लिया आपने मेरे साथ? जो बच्चे नहीं उतार पाए वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे धीरे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन चलेगा अपना। हाँ, आगे अपना क्वेश्चन चलेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है बेटा? मैं एक लाइन लिख के दूंगी और कुछ शब्दों को मैं गायब कर लूंगी। मैं आपको एक क्या लिख के दूंगी बेटा? एक लाइन लिख के दूंगी। सार्थक समूहों की एक लाइन लिख के दूंगी, वाक्य लिख के दूंगी, और उसी वाक्य में से कुछ शब्द मैं चोरी कर लूंगी। कुछ शब्द में क्या करूंगी? उसमें चोरी कर लूंगी। और आपको, अगर आपने पाठ को ध्यानपूर्वक समझा है तो आप उस शब्दों को, मेरी चोरी की हुई शब्दों को अपने मन से वहाँ पे आप क्या कर लोगे बेटा? उन शब्दों को आप लिख लोगे। देखो अपना ग वाला क्वेश्चन, शब्दों के सही कर्म को शब्दों के सही कर्म को, शब्दों के सही कर्म को वाक्य कहते हैं। क्या आएगा इसमें?
वाक्य आएगा। शब्दों के सही कर्म को क्या कहेंगे बेटा? वाक्य आएगा। मैंने बता दिया, अगली बार मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद को ही इसमें फील करना है। आगे देखो, व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ स्वर आने पर, स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। उसे क्या करेंगे बेटा? मात्रा के रूप में लिखा जाता है। व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। आगे लिखोगे बेटा आप, शिखर रेखा, शिखर रेखा के ऊपर, शिखर रेखा के ऊपर मात्रा लगने पर, मात्रा लगने पर यदि अनुनासिक चिन्ह लगाना हो तो, यदि अनुनासिक चिन्ह लगाना हो तो उसके स्थान पर लगाते हैं, उसके स्थान पर लगाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? उसके स्थान पर, ये डैश छोड़ो, आप बताओगे यहाँ पर क्या लगाना है आपको, है ना? उसके स्थान पर लगाते हैं। तो हम क्या लगाएंगे उसके स्थान पर बेटा? अनुस्वार लगाएंगे। इस तरह का चिन्ह लगाएंगे, इसे अनुस्वार का चिन्ह। क्यों लगाएंगे? क्योंकि शिखर रेखा है। ये क्या बेटा? शिखर रेखा है ना? अभी शिखर, मान लो इस तरह की दो मात्रा आ गई, ठीक है, और लेकिन वहाँ पे जब हम बोल रहे ध्वनि किसकी निकल रही थी? अनुनासिक की, चंद्रबिंदु की लग रही है। तो अब यहाँ पे चंद्रबिंदु लगेगा शब्द पे? कभी लगेगा चंद्रबिंदु? मात्रा और चंद्रबिंदु साथ साथ नहीं चलेंगे इस जगह पर, एक ही शब्द के ऊपर। भाई एक ही शब्द के ऊपर दो मात्रा और अनुनासिक नहीं लग सकता, तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे बेटा? इस तरह से अनुस्वार लगाएंगे। जैसे मैंने मैं, जैसे मैं शब्द लिख रही हूँ, मैं क्या लिखा बेटे? मैं ध्वनि नाक से निकल रही है ना, मुख और नाक से निकल रही है। मैं, जब इस शब्द मैं मेरे लिए यूज करूँ, खुद के लिए, तो मैं के साथ क्या लगूंगी बेटा? इस तरह का अनुस्वार लगूंगी। आपको यही समझाना चाह रहे हैं, यानी शिखर रेखा के ऊपर मात्रा लगने पर, मात्रा लग रही है, मात्रा लगने पर यदि अनुनासिक चिन्ह लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे? उसके स्थान पर अनुस्वार लगाएंगे। समझ में आ गया बेटा आपको? अगला देखो, र में उ की मात्रा, र में उ की मात्रा, र में उ की मात्रा उसके दाई और, इसमें क्या है बेटा? दाई तरफ, दाई तरफ बीच में लगती हैं। इसे अपना एक तो हाथ हो गया बाया और दाई, किधर होगी? हम लिखते समय दाई तरफ कहाँ लगेगी? ये मात्रा बीच में रहते हैं। मैंने समझाया था आपको, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा होगी तब र कैसा लगेगा? एक बार और दोबारा समझ लो। जैसे अपना ये र है ना, जब अपना छोटा वाला रू आएगा तो र की मात्रा ऐसे ऐसे करके ऐसे लगेगी, इस तरीके से ऐसे। ये क्या लग गई? रू। क्या हो गया बेटा? रू। ये रू कब होगा? जब र के साथ छोटे ऊ की मात्रा आएगी तब रू होगा। अगर र के साथ अगर बड़े ऊ की मात्रा आ जाती हैं तो ऐसे करके आप पहले र बनाओ, फिर ऐसे करके इस तरह से गिठान लगेगी इसके अंदर। तो आपको समझ में आ गया? यानी जब र छोटा होता है, जब ऊ छोटा होता है और ऊ बड़ा होता है
और इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है, र के साथ करना है। जब हम र का प्रयोग ऊ और छोटे ऊ और बड़े ऊ के साथ जब हम करते हैं तो उसकी ध्वनि किस तरह से निकलती है, उच्चारण ध्वनि। और लिखने में यानी छोटा, जब र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगा रहे तो लिखने का तरीका क्या होगा, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगा रहे तो लिखने का तरीका क्या होगा। अब मैं आपको कुछ कार्य घर के लिए डालती हूँ, वो आपको घर से करना है। ये कार्य आप मेरे साथ साथ उतार रहे हो ना बेटा, वेरी गुड। आगे थर्ड क्वेश्चन चलेगा अपना ग। हाँ आगे लिखो आप। हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी मैं आपको कुछ ध्वनियाँ कुछ वर्ण लिख के दूंगी, उस शब्दों को क्या करना है, आपको पूर्ण करना है, पूर्ण करना है। घर के लिए आप कार्य उतारिए मेरे साथ साथ। शब्द दे दिया मैंने आपको। ये शब्द मैंने आपको दे दिया। अब देखो देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, ग। क्या लिखा हुआ बेटा, ग। अब घ के साथ क्या आएगा, अ। मैंने कहा ना व्यंजन की हर ध्वनि से अ जुड़ेगा, जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें दिखता नहीं है। से ग र शब्द क्या बनेगा, ये शब्द है अपने पास, इस शब्द क्या बना, घर। क्या बना बेटा, ये शब्द घर। घर बना ना, तो घर के टुकड़े किस तरह से करेंगे, घ, फिर इसके साथ अ लगाना है, प्लस र प्लस अ। इस तरह से मैंने आपको कल वाले लेक्चर में आपको मैंने समझाया था कि इस तरह से मात्राओं का उच्चारण होगा, इस तरह ध्वनियों का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन टुकड़ों से, इन वर्णों के टुकड़ों से कौन सा शब्द बनता है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर शब्द लिखना है। अगला शब्द होगा हाँ, ये शब्द लिखा है मैंने, देखो ये हलंत लगा देना बेटा। अब देखो आगे, ता पर आ की मतलब लगी तो क्या हो गया, ता। क्या हो गया बेटा, ता। ला पर आ की मतलब लगी तो ला। तो शब्द क्या बनेगा इसका, ताला। आगे बेटा समझ में, शब्द क्या लिखोगे आप इसका, ताला। क प्लस उ। हाँ अब देखो ये शब्द क्या बना, कूड़ा। क्या बना, कूड़ा। क है, बड़ा ऊ है ना, बड़ा ऊ की मात्रा, तो आपको बड़े ऊ की मात्रा ही लगानी है। जो ये शब्द अगर ए आता है तो अगर ए शब्द आता है तो ऐसे लगाना है, ठीक है। अगर ऐसे आता है तो ऐसे लगाना है। आ रहा है बेटा समझ में आपको। आपको क्या करना है, का क्या बड़े ऊ की आ रही है तो कू, ड़ के आ लगी तो कूड़ा शब्द आपको बनाना है। आगे आप शब्द बनाओगे, शब्द स प्लस अ प्लस ब प्लस द प्लस अ। अब देखो शब्द क्या, शब्द, इसमें क्या लिखेंगे, शब्द। अब देखो जब आधा ब आएगा या आधा र आएगा तो इसकी पहचान किससे करोगे, क्योंकि अपन पूरा भी ऐसे लिख रहे हैं, आधा भी ऐसे लिख रहे। तो देखो इस स के साथ अ आया है, लेकिन ब के साथ क्या नहीं आया बेटा, अ नहीं आया है, तो सब पूरा हो जाएगा। ब क्या होगा बेटा, आधा होगा, क्योंकि ब के साथ अ नहीं आया है, तो ब क्या होगा बेटा, आधा होगा। तो क्या हो गया, शब्द। अब देखो टुकड़े करके देखो, शब्द क्या हो गया बेटा, शब्द। अब ये स है, अब आप क्या होगे, हम इनमें तो ऐसा कुछ आधा आया ही नहीं, हम कैसे लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इस स प्लस अ लिखा ही अपन लिख ही रहे हैं। लेकिन ब जब आधा आता है तो आधे ब के साथ स्वर नहीं आएगा, अ नहीं लिखा जाएगा या आ नहीं लिखा जाएगा। तो इससे क्या आएगा, अ नहीं लिखेंगे और द के साथ अ जुड़ गया।
ठीक है बेटा। जब आधा आता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ब आया, इसके साथ अ नहीं आया, ई नहीं आया, ऊ नहीं आया, इसका मतलब वो शब्द क्या है, आधा अक्षर है। आगे लिखो। हाँ, अब शब्द है आज। कौन सा निशान है बेटा, ये वाला चंद्र बिंदु को क्या कहेंगे अपन, बताओ। अनुनासिक चिन्ह। क्या कहेंगे बेटा इसे, अनुनासिक कहेंगे, इसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो चंद्र बिंदु तो आएगा आएगा क्योंकि इसका निशान ही खुद ही है ना। तो आ च, आ तो है, आ की कोई मात्रा नहीं, आ किसी मैंने कहा ना आ यानी स्वर किसी पर आश्रित नहीं है। स्वर क्या है बेटा, स्वतंत्र हैं, ये किसी का सहारा नहीं लेते। तो आ तो अपने आप में पूर्ण है, मात्रा इसकी खुद की बात लगी हुई है ये। अब च के साथ अ लगेगा तो आ च, आज शब्द क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, आज शब्द बनेगा। अब इसके साथ अगला क्वेश्चन करोगे आप, मिलान। समझ में आ गई बेटा मात्राएं। अब अगला क्वेश्चन करो आप, मिलान। मैं कुछ शब्द लिख के दूंगी, उसका आपको क्या करना है, मिलान करना है। ई की मात्रा, आप में इधर तो मात्रा लिखूंगी और इस साइड में क्या लिखूंगी, शब्द लिखूंगी। तो आपको ई की मात्रा किसमें, शब्द की आपको क्या करनी है बेटा, पहचान करनी है। हाँ, मैंने 5 मात्राएं लिखी हैं और 5 ही उधर क्या लिखूंगी बेटा, शब्द लिखूंगी। तो आपको क्या करना है बेटा, मिलान करना है। कृष्ण, शिक्षा, कैलेंडर, सोना, आरती। अब देखो आप क्या करोगे, मात्राओं का ज्ञान है ये आपको, मात्राओं का ज्ञान है ये ना बेटा आपको। मैंने सारी मात्रा सिखा दी है, कौन सी मात्रा कहाँ आएगी। अब देखो डायरेक्ट इस शब्द को देखो, ई शब्द क्या, ई। अब इसमें आप पहचान सकते हो आराम से, ई की मात्रा कहाँ लग रही है, पहचान सकते हो ना। ए डायरेक्ट देखो, ये मिलान करो यहाँ से, ये ई की मात्रा इस पे लग रही, शिक्षा पर। छोटी की मात्रा लग रही ना, छोटी मात्रा देखो ई की मात्रा कहाँ, शिक्षा। जैसे आ की मात्रा कहाँ है इसमें, देखो ये देखो आरती, आ रहा नहीं आ रहा बेटा, आरती। ओ की मात्रा कहाँ है, एरी सोना। ओ मात्रा लगी ना स पे, ओ की मात्रा लगी तो सो, ना पे आ की मात्रा तो ना, सोना। आगे देखो ए की मात्रा कहाँ लग रही है, ए यानी कौन सी मात्रा आएगी, अब देखो इसमें अंतर आएगा। ए की मात्रा इस तरह से होती है, ए की मात्रा कहाँ होगी, इस तरह से होगी ना। तो ये मात्रा कहाँ है, एरी, कैलेंडर है या नहीं है। अब ये री की मात्रा पहचानो कहाँ पर है, री की मात्रा मैंने बताई थी ना, इस तरह से आएगी री की मात्रा। जैसे मैंने कृषक, श्रम लिखवाया था ना शब्द, उसी तरह पे कहाँ पे लग रही है, कृष्ण पे मात्रा लग रही है। उतारो इसको बेटा। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मात्राएं बताइए। मैं आपको कुछ 4-5 शब्द लिखकर दूंगी। हाँ बेटा आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मात्राएं बतानी। अब देखो मछली, मैंने शब्द लिख लिए, मछली लिखा, खरगोश लिखा, गाय, कपड़ा और पेड़। इन शब्दों में कौन सी मात्राओं का प्रयोग हुआ है वो मात्राएं लिखनी है। ली में बड़ी की मात्रा हो रही है या गो में ओ की मात्रा होनी है, लिखनी है। तो इन मात्राएं कौन कौन सी लग रही है वो ये मात्राएं आपको लिखनी है। फिर अगला क्वेश्चन क्या करना है, स्वर की 10 मात्राओं का प्रयोग कर प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। यानी 10 मात्रा लेनी, से अ की मात्रा ले ली, आ की मात्रा ले ली, और उसके क्या क्या करने हैं, कितने उदाहरण लिखने हैं बेटा, 2-2 उदाहरण लिखने हैं। मात्रा कितनी लेनी है, 10 लेनी। से आ की मात्रा हो कितने शब्द लिखोगे आप, आपने शब्द लिखा आ की मात्रा,
आ की मात्राओं कितने शब्द लिखोगे बेटा आप? बताओ 2। से आ में आम, काम। ई की मात्रा लिखी किसान, दिन, पिन, चिड़िया, तिनका, ठीक है ना। इस तरह से आपको शब्द लिखने हैं। लिख लोगे आप? हाँ, अब देखो भाई, हमारा चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो चुका है। तीनों ही चैप्टरों में लगभग मैंने आपको मात्राओं का ज्ञान कराया है, किताब किस तरह से पढ़ी जाती हैं, किस मात्रा का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, वो मैंने आपको समझा चुकी हूँ। मैंने आपको HW के लिए काम डाला है, वो आपको बड़े सुंदर ढंग से अपनी कॉपी को, अपनी नोटबुक को अपनी सेफ्टी में रखना है और हमें क्या करना है बेटा, जो मैंने कार्य दिया है वो आपको कार्य करना है। मैंने 3 चैप्टर अपने पूरे कर लिए हैं। तीनों ही चैप्टर में से एक में टेस्ट लेंगी आपका। मेरे व्याकरण की जो बुक है ना अपनी, इस बुक में अपने 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। तीनों ही चैप्टर में से एक 10 मिनट का मैं कल टेस्ट लेंगी अगली क्लास के अंदर। तो आपको ये सारा कार्य पूरा करना है। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।